हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलोजन कंपाउंड एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड। मेरा चैप्टर होगा हैलो अरीन हैलो अल्केन, हैलो अल्केन हैलो अरीन से, हैलो अल्केन हैलो अरीन से हमारा ये डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले हमने ढेर सारे नॉमेनक्लेचर करवाए, जैसे मोनो अल्किल, अल्किल हैलाइड यानी मोनो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का हमने डिस्कशन कराया। लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन होगा डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन, यानी ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसमें दो हैलोजन लगे हैं, केवल और केवल दो हैलोजन लगे हैं। और दूसरा होगा कि दो से ज़्यादा होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से हैलोजन लगे होंगे, तो पॉली हैलोजन कंपाउंड हो गया। तो डाई हैलोजन कंपाउंड को प्यारे बच्चों 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी कौन कौन है? पहली कैटेगरी है अल्कलाइडिन, दूसरा कैटेगरी है अल्काइलिन, तीसरा कैटेगरी है पॉलीमेथिलीन डाई हैलोजन, है ना। पहली कैटेगरी क्या है? अल्कलाइडिन डाई हैलाइड, दूसरा कैटेगरी है एल्काइलिन डाई हैलाइड, तीसरा कैटेगरी है पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड दोनों में लग रहा है ना। आप फिर से सुन लो, एल्कलाइडिन डाई हैलाइड पहला कैटेगरी, दूसरा एल्काइलिन डाई हैलाइड, तीसरा पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड, यानी मेथिलीन ग्रुप कई होगा, CH2 ग्रुप ज्यादा होगा, इसलिए पॉलीमेथिलीन कहा गया है। पॉलीमेथिलीन, मेथिलीन ग्रुप CH2 ज्यादा होगा, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही होंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा कि पॉली हैलाइड तो नहीं है, नहीं पॉली हैलाइड नहीं है, बल्कि पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड है। यहाँ पे मेथिलीन ग्रुप ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जो एल्कलाइडिन है उसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। और एल्काइलिन में क्या होगा? दोनों हाइड्रोजन प्यारे बच्चों डिफरेंट कार्बन से बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोस में एडजेसेंट कार्बन से एडेड होंगे, जुड़े होंगे, है ना। अब पॉलीमेथिलीन में एंड टू एंड होंगे या बीच में कहीं होंगे, तो सेम टाइप के हाइड्रोजन होंगे। पॉलीमेथिलीन में एक आध हाइड्रोजन डिफरेंट भी हो जाता है, चलता है, लेकिन मेथिलीन का ज़्यादा संख्या होगा उसमें। तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव, सिर्फ डाई की बात है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड मोनो हैलोजन का डिस्कशन हो चुका है। आज के डिस्कशन में नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि डाई हैलोजन कितने टाइप का होता है। मैंने शुरू में भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूँ कि डाई हैलोजन कितने टाइप के होते हैं। ये हाइड्रोजन या तो एक ही कार्बन पर जुड़े होंगे, या तो बिल्कुल पास के 2 कार्बन पर जुड़े होंगे, या तो टर्मिनल पर किनारे एंड पर जुड़े होंगे। तो देखिए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आर 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू दिस दियर नॉमेनक्लेचर इज डन इन 3 वेज। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर 3 तरीके से होता है। जैसे देखिए, एल्काइलिडीन क्या है? एल्काइलिडीन स्पेलिंग याद रखिए, ALKYLI, एल्काइली फिर डीन है, स्पेलिंग गड़बड़ न करिएगा प्यारे बच्चों। एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। अगला है एल्काइलिन, देखिए ALKYLENE, एल्काइलिन है, एल्काइलिन डाई हैलाइड। नेक्स्ट, थर्ड वन इज पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। तो इस तरह से 3 डाई हैलाइड हो गए। एल्काइलिडीन, ये पूरा एल्काइलिडीन है, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड। सेकेंड है एल्काइलिन डाई हैलाइड, थर्ड है पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड।
अब वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। तो सबसे पहले इसका कॉमन नाम से देखते हैं। कॉमन नेम IUPAC दोनों साथ साथ चलेगा। तो कॉमन नेम, इन कॉमन नेम सिस्टम डाइहैलोअल्केन्स इन विच टू हैलोजन एटम्स ऑफ द सेम टाइप, यानी एक ही टाइप का हैलोजन डिफरेंट नहीं होंगे। अगर Br है तो Br ही रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन रहेगा, आयोडीन है तो आयोडीन रहेगा, मतलब सेम टाइप ऑफ इन कॉमन सिस्टम डाइहैलोअल्केन्स इन विच टू हैलोजन एटम्स ऑफ द सेम टाइप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑन द सेम कार्बन एटम, वही कार्बन होगा, आर कॉल्ड एल्काइलिडीन। कैपिटल लेटर में लिख दिया एल्काइलिडीन, ALKYLI, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। द पोजीशन ऑन द सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड जेमिनल पोजीशन। जब एक ही कार्बन पर होता है हैलोजन तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन का नाम क्या हो जाता है, जेमिनल पोजीशन। पोजीशन का नाम, जी हाँ, पोजीशन का नाम जेमिनल पोजीशन। इसको शॉर्ट में जेम भी कहते हैं, जेम। द एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। तो या तो एल्काइलिडीन डाइहैलाइड कहिए, या तो एक नया नाम है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड का, जेमिनल डाइहैलाइड, या शॉर्ट में इसको हम जेमिनल ना पूरा कहें तो जेम कहें, GEM, जेम हैलाइड, जेम हैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स। प्यारे बच्चों, जेम डाइहैलाइड्स। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, CH3CHBr2। आपको क्या दिख रहा है, CH3CHBr2। ये CH3 है, ये CH है, ये Br2 है। अब इस कार्बन को जरा देखो, जहाँ पर मैंने ये मार्क लगा रहा हूँ, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, 2 ठे ब्रोमीन है, यानी इसी सेम कार्बन पर यही सेम टाइप का ब्रोमीन। ऐसा नहीं कि एक ब्रोमीन है तो एक क्लोरीन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम कार्बन है। तो एथिलाइडीन, एथिल फिर आइडीन, ध्यान दीजिए, एथाइलिडीन डाइब्रोमाइड हो गया, एथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, या जेम डाइहैलाइड। इसको क्या कहेंगे, जेम डाइब्रोमाइड कहिए, जेम डाइब्रोमाइड या जेम डाइहैलाइड कहिए, एक ही बात है। चूंकि ब्रोमीन है, जेम डाइब्रोमाइड कह दीजिए, बेटर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, CH3 CCl2, इसके बाद CH3 है, CH3 CCl2, इसके बाद लास्ट में CH3 है। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन पर अगर ये क्लोरीन लगा है ना, दूसरे कार्बन पर तो क्लोरीन लगा है, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड होगा, क्योंकि इसी दूसरे कार्बन पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ध्यान दीजिए, दूसरे कार्बन से मेथिल ग्रुप भी जुड़ा है, एक मेथिल ग्रुप मैंने कहा था। जब दूसरे कार्बन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाए तब आइसो चलेगा, तब क्या चलेगा, आइसो। तो देखिए, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन भी जुड़ा है और इसी दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, अगर ऊपर करके देख लिया जाए, इसीलिए आइसो वर्ड यूज हुआ। आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपिल लिख लिया ना आपने, प्रोपिल, पहले प्रोपिल लिखो, फिर प्रोपाइली, जैसे एल्काइली है ना, तो प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड या जेम डाइक्लोराइड, जेम डाइक्लोराइड या जेम डाइहैलाइड ही। यहाँ क्लोरीन है तो आप जेम डाइक्लोराइड ही लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसी का IUPAC नॉमेनक्लेचर कराते हैं। नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। इन IUPAC सिस्टम एल्काइलिडीन आर नेम्ड एज डाइहैलोअल्केन। क्या नाम चलता है इनका, डाइहैलोअल्केन, मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है, डाइहैलोअल्केन। इन विच द पोजीशन ऑफ लोकेंट फॉर द हैलोजन आफ्टर बीइंग रिपीटेड ट्वाइस इज प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द डाइहैलोअल्केन। एग्जाम्पल देखिए,
वही वही है, सेम एग्जाम्पल है जो कॉमन नेम में था, CH3 CHBr2 है ना। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कर दिया 1 2। तो अब 1 पर प्यारे बच्चों ये ब्रोमीन जो है 2 बार जुड़ा है, उसी कार्बन पर 2 बार ब्रोमीन आया है, तो 1 1 लिख दिया हमने। फिर डाई ब्रोमो प्रोपेन, डाई ब्रोमो प्रोपेन नहीं बल्कि आपका हो जाएगा एथेन, 2 कार्बन है, 1 1 डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा, 1 1 डाई ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन है तो 1 1 डाई ब्रोमो एथेन हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, 2 ही मिलेगा वो, 1 2 3, तो ये 2 है ना, 2 कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर 2 क्लोरीन है, 2 2 डाईक्लोरो प्रोपेन, 2 2 डाईक्लोरो प्रोपेन, ये आ गया। तो IUPAC नाम में आप देख रहे हो कि डाई जरूर लगेगा, चूंकि डाई हाइड्रोजन तो है ही है तो डाई लगेगा, और नंबरिंग करते हुए कार्बन की नंबरिंग होनी है, तो डाई हैलो अल्केन के रूप में इसको प्रेजेंट हम करते हैं। अच्छा, अब दूसरे कैटेगरी का है एल्काइलिन, मैंने बताया था ये तो एल्काइलिडीन का हो गया ना, जो कि एक ही कार्बन पर जुड़ते थे, एक ही कार्बन पर होगा तो उसका एल्काइलिडीन नाम हो जाता है, एक ही कार्बन जुड़ने के कारण, या उसको जेम कहिए, जेम डाई हैलाइड कहिए। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पर होंगे, लेकिन दोनों कार्बन एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। दोनों कार्बन यूँ कहिए कि एडजेसेंट कार्बन होंगे, बिल्कुल, यानी पहला दूसरा, बस ऐसा एक का गैप नहीं होगा, एक पहले पर होगा तो दूसरा वाला दूसरे पर होगा, माने दोनों पास पास होंगे, बिल्कुल एडजेसेंट। ऐसे कार्बन को एडजेसेंट कार्बन कहते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल नेक्स्ट हो, जो है नेबरिंग हो। तो पहले कॉमन देख लिया जाए बेटा अल्काइलिन का। एल्काइलिन इन कॉमन सिस्टम ऑफ द डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ alkene, alkynes, alkylins in which the 2 hydrogen atoms of the same types are present on the adjacent carbon atom। क्या आ गया, आप देखिए एडजेसेंट कार्बन एटम, माने बिल्कुल दो ऐसे कार्बन जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों, ऐसे कार्बन जो कि खुद एक दूसरे से कनेक्टेड हों, उसको एडजेसेंट कार्बन कहते हैं। ऑफ द कार्बन चेन आर कॉल्ड एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। द पोजीशन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड विसिनल पोजीशन। देखिए नाम यहाँ चेंज हो गया, वहाँ पे जेमिनल था तो यहाँ पर विसिनल हो गया, VICINAL, पोजीशन POSITION, विसिनल पोजीशन हो गया। जब एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन होंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है, विसिनल पोजीशन। द एल्काइलिन डाइहैलाइड आर आल्सो कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। जैसे पहले वाले में जेमिनल होता था तो यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगा, या सिंपली हम शार्ट में कहें विसिनल को विक कह दें, VIC विक, VIC यही 3 वर्ड यूज करने, VIC, तो विक डाइहैलाइड कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही कार्बन है, CH2 है, एक मेथाइलिन ग्रुप है, मेथाइलिन डाइक्लोराइड है। इसमें विसिनल तो नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 कार्बन नहीं, एक ही कार्बन है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, मेथाइलिन डाइहैलाइड। दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर हैं तो ये इसी में रखा गया है क्योंकि मेथाइलिन है, तो ये हो गया। अगला देखिए इसमें आ जाएगा, ध्यान दीजिए, एक देखिए दोनों कार्बन एक पास पास में हैं और दोनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, CH2 एक कार्बन से इधर Br जुड़ा है, एक कार्बन से इधर Br जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों Br एक ही कार्बन पर नहीं हैं, पहले वाले में तो एक ही कार्बन पर होते थे, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन एक दूसरे ऐसे कार्बन से हैं जो कि दोनों खुद कनेक्टेड हैं, तो एथाइलिन डाइब्रोमाइड या विक डाइब्रोमाइड। हम फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं, पहले वाले एग्जाम्पल में ये मेथाइलिन है, इसी की वजह से इसको हम एल्काइलिन कहा गया, इसीलिए हमने इसको एल्काइलिन कैटेगरी में रखा है। ऐसा लगता होगा आपको कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से अटैच हैं, बात सही है,
लेकिन मिथाइलिन होने की वजह से इसको एल्काइलिन में रखा गया है। इसको किस में रखा गया प्यारे बच्चों? एल्काइलिन में रखा गया है ना। तो इसीलिए इसको हम एल्काइलिन डाइहैलाइड भी कहते हैं। तो मिथाइलिन डाइहैलाइड। और यहाँ पर आपने देख लिया CH2 एक Br यहाँ एक Br यहाँ, तो एथाइलिन डाइब्रोमाइड या वीक डाइब्रोमाइड हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ? इसी का IUPAC नॉमेनक्लेचर कह दें एल्काइलिन का। इन द IUPAC सिस्टम द लोकेंट फॉर द 2 हाइलोजन एटम्स आर प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ डाइहैलोअल्केन। डाइहैलोअल्केन यहाँ भी होगा वही, देखिए CH2Cl2 है तो डाइक्लोरो यहाँ नंबरिंग नहीं होगी क्योंकि ये कहीं कार्बन है। तो डाइक्लोरोमेथेन क्या कहा गया? क्लोरीन 2 ठे है ना, तो डाइक्लोरो कहा, मेथेन। डाइहैलोअल्केन उसमें भी था, इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या क्या? 1,2 डाइब्रोमो एथेन, 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो गया। दोनों ब्रोमीन, दोनों हाइलोजन बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पर जुड़े हैं। इसका नेबरिंग ये है, इसका नेबरिंग ये है। तो इस तरह से हो गया एल्काइलिन का, है ना। तो यहाँ पर दोनों हाइलोजन जब बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पर होंगे तो विसिनल डाइहैलाइड हो जाता है कॉमन नेम में। और एल्काइलिडीन में दोनों हाइलोजन एक ही कार्बन से होते हैं तो जेमिनल, विसिनल जेमिनल आप याद करते रहो। अच्छा, ये तो डाइहैलाइड की कहानी हुई। डाइहैलाइड की एक कहानी और है प्यारे बच्चों। यहाँ भी 2 हाइलोजन होंगी लेकिन मिथाइलिन ग्रुप कई ठे हो गए। ये है मिथाइलिन ग्रुप CH2 क्या है प्यारे बच्चों? मिथाइलिन ग्रुप है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमिथाइलिन। अब ऐसा लगता है बच्चों को कि यहाँ पाली लगा है तो हाइलोजन पाली हैं, हाइलोजन का नंबर ज़्यादा है ना, हाइलोजन 2 ही ठे रहेगा। मिथाइलिन होगा, ये जो CH2 ग्रुप है कई ठे होगा। तो पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड यहाँ लगा हुआ है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड, हाइलोजन 2 ही रहेंगे लेकिन मिथाइलिन नंबर जुड़ जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। तो इन द कॉमन सिस्टम डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स इन विच द सेम 2 हाइलोजन्स एटम आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल माने इंड टू इंड, किनारे किनारे। टर्मिनल कार्बन एटम्स दैट इज अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, एक टर्मिनल अल्फा होगा, दूसरा टर्मिनल क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा का चिन्ह ये है, ठीक है ना, W जैसा लगता है। ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये ओमेगा है। तो 2 टर्मिनल ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स अल्फा एंड ओमेगा पोजीशंस ऑफ द कार्बन चेन आर कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए पहले Cl है, पहला एग्जाम्पल Cl, CH2 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 CH2, ये पहला इंड है, पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है लास्ट वाला। ये शुरू का इंड है, ये लास्ट का इंड है। देखिए CH2 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 CH2। अगर इसका अल्फा नाम दे देते हैं तो इसका ओमेगा, या इसका अल्फा नाम देते हैं तो इसका ओमेगा, ठीक है ना। तो अल्फा 2 इंड होगा। अब दोनों इंड पर, एक इंड पर इधर हाइलोजन हो गया Cl, एक इंड पर इधर। तो टेट्रा, पहले देखिए मिथाइलिन ग्रुप कैसे है प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। कॉमन नेम में देखिए 1 2 3 4, तो इसको कहे टेट्रा मिथाइलिन। मिथाइलिन कितना आ गया? 1 2 3 4, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बताया था कि हाइलोजन चेंज भी हो जाएंगे। सेम हाइलोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। CH2 CH2 2 मिथाइलिन ग्रुप है, इस CH2 पर Br है और इस CH2 पर Cl है। तो अब आप चूंकि अल्फ़ाबेटिकल नाम देना है ABC, क्लोरीन का नाम क्लोरो होता है ना, क्लोरीन का नाम क्लोरो यानी C से शुरू होगा, और ब्रोमीन का नाम ब्रोमो। तो ABCD में पहले B आएगा तो इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो। 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 क्लोरो
1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन, एथेन हो जाएगा यहाँ पर 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन हो जाएगा, ये आ गया। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर प्यारे बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इन IUPAC सिस्टम ऑफ द लोकेंट फॉर द सेम आर डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स आर प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द डाई हैलो अल्केन। यहाँ भी डाई, आप देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर तीनों में वही है, डाई हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, है ना, तीनों में IUPAC नेम है डाई हैलो अल्केन, और नंबर चेंज हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर उसी का IUPAC नेम जो कि मैंने लिया था, देखिए CH2 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 Cl, एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर, नंबरिंग करिए चाहे जिधर थे 1 2 3 4, तो एक 1 पर आ गया पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन 4 पर आ गया, तो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, 1,4 1 है और ये 4 है, 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। इसी तरह से देखिए CH2 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 Cl है, तो पहले पर ब्रोमो है और तीसरे पर क्लोरो है, तो अब चूंकि वही बात अल्फ़ाबेटिकल आ गया, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन आ गया। अच्छा, ये डाई हैलोजन का नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ। अब हम नॉमेनक्लेचर कराएंगे पॉली हैलोजन। यहाँ पर पॉली मेथिलीन नहीं है, पॉली हैलोजन है, हैलोजन का नंबर बढ़ जाएगा। देखिए यही तो बात है, पॉली मेथिलीन डाई हैलाइड और पॉली हैलोजन में अंतर हो जाता है। पॉली मेथिलीन का मतलब वहाँ CH2 का नंबर चेंज होगा, हैलोजन 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड, पॉली हैलो अल्केन, यानी नंबर ऑफ हैलोजन 2 से ज़्यादा होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, व्हाट एवर में भी देयर, बट ग्रेटर दैन 2, 2 से ज़्यादा होंगे। तो कॉमन नेम पहले देखें थे प्यारे बच्चों, इन द कॉमन सिस्टम ट्राई हैलोमेथेन्स, टेट्रा हैलोमेथेन्स आर कॉल्ड हैलोफार्म्स। ट्राई हैलोमेथेन्स, टेट्रा हैलोमेथेन्स, इनको हैलोफार्म कहते हैं ये। एंड कार्बन टेट्रा हैलाइड्स, ट्राई हैलोमेथेन को हैलोफार्म, ट्राई हैलोमेथेन को हैलोफार्म, और टेट्रा हैलोमेथेन को टेट्रा हैलाइड कहते हैं। अगर 3 हैलोजन होगा तो हैलोफार्म, एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन होगा तो उसको हैलोफार्म कहेंगे, और एक कार्बन के साथ 4 हैलोजन होगा तो टेट्रा हैलाइड कहेंगे। ध्यान दीजिए, कार्बन 1 3 हैलोजन तो हैलोफार्म, कार्बन 1 4 हैलोजन तो टेट्रा हैलाइड। याद रखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक कार्बन 3 हैलोजन उसका नाम हो जाएगा हैलोफार्म, जैसे क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ब्रोमोफार्म, है ना। लेकिन अगर एक कार्बन के साथ 4 हैलोजन हो तो टेट्रा हैलाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, ऐसे चलेगा। तो देखिए यहाँ पर CHCl3 क्या दिख रहा है, CHCl3, हाउ मेनी हैलोजन्स आर अटैच्ड टू सिंगल कार्बन, 3 हैलोजन, तो क्या हो जाएगा क्लोरो, चूंकि क्लोरीन है ना, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। यहाँ पर देखिए CHBr3, तो 3 ब्रोमीन है एक ही कार्बन से, तो ब्रोमोफार्म। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ब्रोमोफार्म के अलग कुछ अलग सब जैसा है, देखिए CF3, CF2, CF3। हमने बताया था शुरू में कि परफ्लोरिनेटेड कार्बन होते हैं। परफ्लोरिनेटेड का मतलब क्या है, ऐसा हैलोजन कंपाउंड जिसमें कोई हाइड्रोजन न रह जाए, कोई हाइड्रोजन रह ही न जाए, अधिक से अधिक फ्लोरीन हो जाए, उसको कहते हैं परफ्लोरिनेटेड हाइड्रोजन कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3, इस कार्बन से CF3, इस कार्बन से CF2, इस कार्बन से CF3। आप देखो पूरा का पूरा हाइड्रोजन नदारद है, गायब है, नो हाइड्रोजन देयर। इसको कहते हैं परफ्लोरो प्रोपेन,
परफ्लोरोप्रोपेन। अच्छा, ये आ गई बात। अब इसी का हम कॉमन नाम तो बताया, पॉलीहैलोजन का कॉमन नाम बताया, लेकिन पॉलीहैलोजन का हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कराते हैं। इन IUPAC नेम ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, एक्सेट्रा प्रीफिक्स्ड आर यूज्ड बिफोर द नेम, नाम के पहले। जैसे देखिए, एक ही कार्बन है CHCl3 जिसको आप क्लोरोफार्म कहते थे, लेकिन IUPAC में क्लोरोफार्म की जगह क्या है? ट्राईक्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे नंबरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही कार्बन है। क्या कहोगे? एक ही कार्बन, सब कुछ अटैच है, तो ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन। और यहाँ पर क्या होगा? 3 कार्बन है और तीनों कार्बन में फ्लोरीन है, तो टोटल कार्बन 3 3 6 2 8, इधर 3 है, इधर 3 है, 6 हो गया और 2 8, तो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन हो गया, ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।